दोस्तों, अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा इसे। पहला सवाल हमारा कह रहा है साइन 60 कॉस 30। तो साइन 60 का वैल्यू हमारा होता है क्या, √3/2। मैं आशा करता हूँ कि आप अभी तक सारे वैल्यूज़ को अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। ठीक है, cos 30 हमारा होता है ये भी √3/2। देखिए, ये वैल्यूज़ तो आपको याद करनी पड़ेगी, तभी ये सब चीज़ आप समझ पाएंगे। आगे हमारा है साइन 30, इसका वैल्यू होता है 1/2, जबकि cos 60 का भी वैल्यू कितना होता है 1/2। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देखो, ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 2 4 नीचे आ गया, और √3 × √3 कितना होता है 3 प्लस 1/4। इसे हम लोग लिख सकते हैं 4 LCM लेकर 3 + 1/4, ये होता है 4/4, और आंसर हमारा 1 आ गया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। फर्स्ट का सेकंड पार्ट ये है 2 tan² 45 डिग्रीज प्लस cos² 30 माइनस sin² 60 डिग्रीज। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये माइनस है तो 2 हम लोग बाहर रखते हैं। tan² 45, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर भी कितना होगा 1 ही। इसे इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं cos² 30। cos 30 का वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा √3/2, तो उसका स्क्वायर क्या रहा है, तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin² 60। sin 60 का वैल्यू हमने √3/2 अभी अभी देखा है, तो इसे भी √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग एक बात ध्यान से देखो, ये जो √3/2 का होल स्क्वायर है ये प्लस में है, और ये √3/2 का होल स्क्वायर जो है इसके आगे क्या है माइनस, तो ये पूरा टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आया 2 × 1² विच इज़ 1, तो ये 2 आ गया इसका आंसर सेकेंड पार्ट का। अब हम लोग बढ़ रहे हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट है हमारा cos 45 डिग्रीज बाय sec 30 प्लस cosec 30। अब आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, sec 30 का वैल्यू, तो sec 30 जो होता है वो cos 30 का उल्टा होता है, तो cos 30 था हमारा √3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30। cosec 30 उल्टा होता है हमारा sin 30 का, sin 30 का वैल्यू 1/2, तो cosec 30 का वैल्यू 2/1, जिसे हम लोग 2 कह सकते हैं, या फिर आप डिनोमिनेटर दिखा दो क्योंकि अभी हमें LCM लेना है इनका। तो अब आप देखो, हम लोग 1/√2 को 1/√2 रहने देंगे, यहाँ पे हम लोग LCM लेंगे, तो √3 और 1 का LCM कितना आएगा √3। अब √3 को कितने बार में डिविजिबल करता है 1 बार में, तो 1 × 2 2 होता है। यहाँ पे 1 और √3 ये कितने बार में डिविजिबल होगा √3 बार में, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में √3 को, तो हमारा आंसर 2√3 आ जाएगा यहाँ। अब हम लोग एक स्टेप और बढ़ें, तो आप लोग ये जानते होंगे अगर a/b है और डिवाइड में c/d है, तो हम लोग इसे
ए बाई बी इंटू डी बाई सी लिख सकते हैं। ये जो हमारा सबसे नीचे होता है ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाता है, और ये जो थर्ड पे होता है ये सेकंड के साथ मल्टीप्लाई में जाता है। तो यही काम हम लोग अब यहाँ करने वाले हैं। 1 हम लोग a मान लें, √2 को b मान लेते हैं, 2 + 2 √3 को c मान लें, और √3 को d मान लें। तो हम लोग क्या लिखेंगे, a बाई बी इंटू डी बाय सी। ठीक है, हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेकर बाहर निकाल देंगे। तो ये देखें आप, 1 × √3 ये √3 होता है, और अगर 2 हम लोग बाहर कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा 2√2। ये √2 पहले से है, 2 हमने कॉमन निकाल लिया, ये हो जाएगा 1 + √3। ठीक है, अब हम लोग चाहें तो यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हैं, पर हम लोगों को डिनोमिनेटर को रेशनलाइज फॉर्म में लिखना होता है। ये हम लोगों ने 9th क्लास में भी सीख रखा है। अगर नहीं भी आप जानते हैं तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो मल्टीप्लाई में है तो हम लोग सेम नंबर से रूट लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो हमारा रूट है मल्टीप्लाई वाला, ये क्या होगा, रेशनलाइज होगा। तो पहले एक स्टेप यहाँ बढ़ा रहे हैं हम लोग, ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई करें और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई करें। क्यों हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, क्योंकि हम लोगों को इस टर्म को भी रेशनलाइज करना है, क्योंकि ये रूट लगा है तो इससे रेशनलाइज करके हम लोग इरेशनल से रेशनल बनाएंगे डिनोमिनेटर में। तो √3 × √2 होता है √6, और ये क्या हो गया, √2 × √2 2 हो जाता है। तो फिर आप देखो, एक पहले से 2 है और √2 × √2 एक और 2 बन जा रहा है, तो 2 2 ज़ा 4 हम लोग लिख सकते हैं, और 1 + √3 तो पहले से है ही। ठीक है, अब अभी भी हमारे पास डिनोमिनेटर में एक रूट वाला टर्म है, तो इसे भी हटाने के लिए हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो अगर प्लस में है ये 1 + √3 है, तो डायरेक्ट √3 से हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कर पाए थे क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में था डायरेक्टली, जबकि यहाँ से ये 4 के साथ डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये 1 के साथ प्लस है, उसके साथ में √3 है। इसलिए हम लोगों को इस होल टर्म को ध्यान में लेके चलना है, क्योंकि ये जो होल टर्म है, ये जो होल टर्म है, ये होल टर्म 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए इसे हम लोग एज अ होल लेकर जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 - √3। साइन हम लोग चेंज कर देते हैं, अगर यहाँ माइनस होता तो हम लोग यहाँ प्लस कर देते, और यहाँ पे भी 1 - √3। अगर आप लोग देखो तो ये मल्टीप्लिकेशन से हमारा जो एक्चुअल डिवीज़न है इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों चाहे तो काट देंगे हम लोग लास्ट में, लेकिन हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को अपने डिनोमिनेटर को क्या करना है, रेशनलाइज। अब आप देखो, √6 × 1 कितना होता है, ये होता है √6, और √6 × √3, बीच में माइनस का साइन, तो ये होता है √18। तो √18 को हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार, 3 3 = 9, 9 2 = 18। ये √6 है, ये √3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा √18, जिसे हम लोगों ने कुछ इस प्रकार लिख लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ से एक 3 हम लोग पेयर लेकर एक बाहर ला सकते हैं। ठीक है, पूरे पे होल डिवीजन। अब यहाँ पे देखें, ये 4 तो रहेगा ही। अब आप लोग ध्यान दो, ये है a + b, ये क्या है, a + b, और ये है हमारा a - b। आप लोग ध्यान से समझो,
ये हमारा किस फॉर्म में है, a प्लस बी, जबकि ये हमारा है a माइनस बी और बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो ये हमारा फॉर्मूला आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। a के स्थान पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग अगर आगे बढ़ें तो ये क्या है √6 माइनस 3 √2। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ 4 रखें तो ये हमारा आएगा 1 माइनस √3 का स्क्वायर √3, तो 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो 1 माइनस 3 आ गया ये। ठीक है, अब देखो आप लोग यहाँ से हम लोग चाहें तो √2 कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं √2 √3 माइनस 3, माइनस है ये, और बाय में 4 इंटू 1 माइनस 3 होता है -2, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू -2। थोड़ा सा ये हमारा क्या है लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, √2 इंटू √3 माइनस 3 और नीचे में 4 इंटू -2, तो इसे हम लोग -8 भी लिख सकते हैं। अब जो कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कहता है कि माइनस हम लोग नीचे नहीं रखेंगे, माइनस को ऊपर भेज देंगे। तो ऊपर भेजने के लिए हमें क्या करना होगा, -1 से ऊपर मल्टीप्लाई और -1 से नीचे मल्टीप्लाई। हम लोग -1 से ऊपर नीचे अगर किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर नीचे अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड भी कर दें तो एक्सप्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से क्या हुआ हमारा -√2 √3 माइनस 3, और ये माइनस इंटू माइनस क्या बना दिया प्लस, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी या फिर एक स्टेप आगे आप इस तरह भी लिख सकते हो, इसे अगर मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखें तो लिख सकते हैं -√6 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3√2/8। थोड़ा सा और अगर इसे हम लोग अच्छे तरीके से लिख दें तो 3√2 माइनस √6/8। बस हम लोगों ने इसे आगे पीछे कर दिया है। अब ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये 3 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ सॉल्व हुआ। अब तो ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 तक ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग आगे के सवाल देखेंगे। थैंक यू।